हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार सक्सेस रथ पर। और दोस्तों, इससे पहले अध्याय में आपने पढ़ा कृषि, भारत में कृषि के अंतर्गत आपने जो भी महत्वपूर्ण टर्म थे, ठीक है, कुछ शब्दावलियां पढ़े, साथ ही आपने जायद की फसल, रबी की फसल और खरीफ के फसल के बारे में जाना। आज हम भारत में खाद्यान्न की बात करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा भारत में कृषि से संबंधित अध्याय है। उसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे भारत में कृषि और भारत में कृषि के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में खाद्यान्न। भारत में खाद्यान्न, ठीक है। तो भारत में खाद्यान्न पढ़ने के लिए हम बात करते हैं भारत में सबसे पहले जो है प्रमुख खाद्यान्न। तो प्रमुख खाद्यान्न में हो जाएंगे आपके गेहूं, जौ और आपका धान, ठीक है। उसके बाद मोटे अनाज, मोटे अनाज में हो जाएगी आपकी मक्का और बाजरा, ठीक है, मक्का और बाजरा। अगर हम तीसरे की बात करते हैं लघु खाद्यान्न की, तो लघु खाद्यान्न में हो जाएगी आपकी रागी और आपका चना, ठीक है। तो भारत में खाद्यान्न के अंतर्गत हम प्रमुख खाद्यान्नों में गेहूं को पढ़ेंगे, जौ हो गई, धान हो गई। मोटे अनाज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपकी मक्का हो गई, बाजरा हो गई। और लघु खाद्यान्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें रागी और चना हो गई, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख खाद्यान्न है, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक देश कौन कौन से हैं, शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक देश, ये आपका 2018 के आंकड़े होंगे, क्योंकि अभी नए आंकड़े आए नहीं हैं, उसी के परिणाम। पहले नंबर पर होगा आपका चीन, दूसरे रैंक पर होगा आपका अमेरिका, तीसरे नंबर पर होगा आपका भारत, चौथे नंबर पर होगा आपका ब्राजील और पांचवें नंबर पर होगा आपका अर्जेंटीना, ठीक है। तो ये कैसे देश हैं? ये खाद्यान्न उत्पादक देश है। फर्स्ट रैंक पर अगर हम बात करते हैं तो चाइना की, और भारत की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड रैंक पर। यही इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। लेकिन आप इसको क्रम के अनुसार याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पहले स्थान पर आपकी चीन, दूसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरे स्थान पर भारत, चौथे नंबर पर ब्राजील और पांचवें नंबर पर अर्जेंटीना। अगर हम शीर्ष निर्यातक की बात करते हैं, शीर्ष निर्यातक देश, तो पहले स्थान पर हो जाएगी आपकी अमेरिका, दूसरे नंबर पर ब्राजील और तीसरे नंबर पर हो जाएगा आपका चीन। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत निर्यातक में 7th रैंक हासिल करता है, ठीक है। अगर हम भारत में राज्यों की बात करते हैं भारत में राज्यों की बात करते हैं तो खाद्यान्न उत्पादक में
प्रथम राज्य जो है वो आपका उत्तर प्रदेश, खाद्यान्न उत्पादक में देश में। दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश, और जो तीसरे रैंक पर होगा वो होगा आपका पंजाब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर आपने पढ़ा कि भारत में जो प्रमुख खाद्यान्न है उसके अंतर्गत आपने गेहूं, जो धान पढ़ा, मोटे अनाज के बारे में आपने पढ़ा, लघु खाद्यान्न के बारे में पढ़ा। अगर आपने शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक देश के बारे में बात करी तो चाइना प्रथम स्थान पर है और इंडिया जो भारत है वो तीसरे स्थान पर है। शीर्ष निर्यातक देश की अगर आप बात करते हैं तो अमेरिका पहले स्थान पर है, ब्राजील आपका दूसरे स्थान पर है और चीन आपका तीसरे स्थान पर। अगर भारत की बात करते हैं तो इसमें 7th रैंक है। ठीक है, राज्यों की अगर हम बात करते हैं खाद्यान्न उत्पादक में तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है और आपका जो पंजाब है वो आपका तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो सबसे पहले खाद्यान्न फसल की अगर हम बात करते हैं तो खाद्यान्न फसल में हम बात करते हैं सबसे पहले धान या चावल। ठीक है, इसको इंग्लिश में पैडी, या राइस। ठीक है, चावल के अगर वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो चावल का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है आपका ओराइजा सटाइवा। चावल का वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा सटाइवा। ठीक है, अगर हम इसके चावल के अनुसंधान विश्व अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो ये है आपका फिलीपींस में। अगर हम राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो ये है आपका कटक अर्थात उड़ीसा में। ठीक है, तो चावल का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस में है और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपका कटक जो कि उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, चावल की बुवाई के लिए जो एवरेज टेम्परेचर होता है, वो 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर हम वर्षा की बात करते हैं इसके लिए कौन सी वर्षा उपयुक्त है तो 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से जो अधिक होती है इसके लिए उपयुक्त होती है। और इसकी बुवाई की बात करते हैं चूंकि ये एक खरीफ की फसल होती है और इससे पहले आपने जाना कि जो खरीफ की फसल होती है वो मानसून काल की फसल होती है और ये जून जुलाई में इसकी बुवाई की जाती है। और इसको अक्टूबर और नवंबर में इसको काट लिया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि जो इससे पहले ही आपने पढ़ा कि जो तमिलनाडु है और वेस्ट बंगाल है
वो एकल कृषि के लिए सर्वाधिक फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है, इससे पहले आपने पढ़ा, अगर हम बात कर लेते हैं तो एकल कृषि का मतलब क्या होता है कि किसी एक क्षेत्र में जो है एक ही फसल का उत्पादन किया जाए। ठीक है, वहां पर दूसरी फसल नहीं उगाई जाए, उसको हम एकल कृषि बोलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम जो चावल है, चावल के शीर्ष उत्पादक देश। शीर्ष उत्पादक देश में पहले स्थान पर हो जाएगी आपकी चीन, दूसरे स्थान पर हो जाएगी आपकी भारत, और भारत विश्व का लगभग 22% चावल का उत्पादन करता है। तीसरे नंबर पर आ जाएगी आपका इंडोनेशिया। ठीक है, अगर हम निर्यातक की बात करते हैं, निर्यातक देश, तो निर्यातक देश में भारत पहले स्थान पर हो जाएगा, दूसरे स्थान पर थाईलैंड, और तीसरे स्थान पर हो जाएगा आपका वियतनाम। भारत पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर वियतनाम, तीसरे स्थान पर। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत प्रथम स्थान पर है। ठीक है, क्षेत्रफल अर्थात भारत में मतलब खेत ज्यादा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत जो है विश्व में फर्स्ट रैंक हासिल करता है। ठीक है, अगर हम राज्यों में बात करते हैं भारत में, अगर हम भारत के राज्यों के बारे में बात करते हैं कि भारत में राज्यों के अंतर्गत क्या स्थिति है चावल, तो पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है, और तीसरे स्थान पर आपका पंजाब आ जाता है। ठीक है, अगर हम चावल में प्रोटीन की बात करते हैं तो इसमें प्रोटीन जो होता है वो 6.7% होता है, और इसमें जो कार्बो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 76% होता है। इसमें अगर हम वसा की बात करते हैं तो जो वसा होती है वो 2.5% होती है, और अगर हम खनिज की बात करते हैं, खनिज, तो इसमें 1.1% खनिज होती है। ठीक है, और साथ ही एक महत्वपूर्ण बात है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतरराष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया है। - 2004 को। ठीक है, बात कर लेते हैं हम इसके किस्म की। तो इसमें आपकी जया हो जाएगी,
ये सबसे बोनी किस्म होती है चावल की। दूसरी हो जाएगी आपकी शुष्क सम्राट। तीसरी आ जाए आपकी गोल्डन, जो कि विटामिन ए के लिए भरपूर मात्रा में होती है। उसके बाद आपकी साकेत, कावेरी, साकेत, कावेरी, सरजू, रत्ना, महसूरी, सुगंधा, पूसा, सुगंधा 5, अन्नपूर्णा, विजय, लूनाश्री, करुणा और जामुन, जमुना। ठीक है, तो ये ही चावल की महत्वपूर्ण जया, जो कि बोनी किस्म है, शुष्क सम्राट, गोल्डन ए जो कि विटामिन ए के लिए है, साकेत, कावेरी, सरजू, रत्ना, महसूरी, सुगंधा, पूसा, सुगंधा 5, अन्नपूर्णा, विजयी, लूनाश्री, करुणा और जमुना। ठीक है, तो ये थी इसकी महत्वपूर्ण किस्म। इसका एक रोग होता है जिसको बोलते हैं हम खैरा रोग। खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। कमी के कारण। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने खाद्यान्न के बारे में पढ़ा और प्रमुख खाद्यान्न के बारे में पढ़ा, और प्रमुख खाद्यान्न में हमने आज चावल के बारे में पढ़ा है। आगे हम इससे जो आगे की अध्याय हैं हम उनको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी आई, पसंद आई? अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।